खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। क्या बोलूं मैं इस पे? बिस्कुट क्या बोलूं क्या मैं? जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या आप बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं और बहुत सारे यत्न करके देख चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत कंट्रोल करता हूं लेकिन मोटापा घटता नहीं या बढ़ता ही जा रहा है, या हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे लोग देखे बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, खाना भी कम खाते हैं, डाइटिंग भी करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटापा रुकता नहीं, फैट चढ़ता ही चला जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं, अगर आप इसे करेंगे तो पहले दिन से ही आपका मोटापा वहीं स्टॉप हो जाएगा, वहीं से आगे बढ़ना बंद कर देगा और धीरे धीरे कम भी होता जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ती जाएगी, आपका फैट भी निकलना शुरू हो जाएगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगी, शरीर में शक्ति भी आने लग जाएगी, पाचन तंत्र भी सही होगा, पेट पूरा साफ होगा, फिटनेस लेवल बढ़ेगा, कपड़े जचेंगे, खूबसूरती बढ़ेगी और आपको लगेगा कि स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चीज़ बताई जिसे हम घर पे कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, कोई बाजारू दवाइयाँ भी नहीं खा रहे हैं और हमारा मोटापा जो है वो कंट्रोल हो गया और धीरे धीरे कम भी होना शुरू हो गया। तो पहली चीज़ क्या करनी है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें एक नींबू निचोड़ देना है। अब इसमें आधा चम्मच के आसपास, जितना आपको स्वादिष्ट लगता हो उतना काला नमक मिलाना है। इसको अच्छे से घोल लें। ये आपका ऐसी गरम सिकंजवी समझ लें, गरम सिकंजवी तैयार हो गई जिसे आप पियोगे तो अच्छी भी लगेगी, मज़ेदार भी लगेगी, स्वाद भी आएगा और मोटापा भी घटाएगी। तो आपने क्या करना है, इसे चाय की तरह धीरे धीरे सिप कर करके पीना है। एक घूंट पिएं, मस्ती लें, आराम से रख दें, फिर दोबारा पिएं, फिर तीसरी घूंट पिएं, जैसे चाय पीते हो मज़े ले लेके, ऐसे आप पिएं। तो इसे दिन में 2 बार पीना है, सुबह शाम। बस आप इसे करना शुरू करें, आप कहेंगे स्वामी जी कमाल हो गई, पाचन तंत्र बहुत बढ़िया हो गया, खाना हजम होने लग गया, जो पेट शर्ट में से बाहर निकलना शुरू हो रहा था वो वहीं की वहीं आपका रुकना शुरू हो जाएगा, पेट साफ होगा, गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी, जो बॉडी में आपके विकार पैदा हो रहे थे, जो एनर्जी कम हो रही थी, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये करनी है। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है? छोटा सा अदरक का टुकड़ा लें। अदरक के टुकड़े को मुंह में ऐसे रख लें जैसे टॉफी चूसते हैं। जब आप अदरक को मुंह में रखेंगे तो वो आपको बहुत धीरे 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 चूसनी है। ये समझ लें कि चाहे आधे घंटे में अदरक खत्म हो, चाहे 1 घंटा लग जाए, आपको स्लो प्रोसेस में करना है, क्योंकि जितना ज्यादा अदरक को आप चूसेंगे उतनी ज्यादा लार बनेगी और उतनी आपकी बॉडी को ज्यादा फायदा होगा। जो आप खाना खा रहे हैं, कायदे से वो खाना आपके ऊपर लग ही नहीं रहा, आपको एनर्जी ना देकर फैट दे रहा है। आपकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है ज़्यादा और एनर्जी बढ़ रही है कम। और जब वो भोजन पूरा पचेगा तो एनर्जी बनेगी ज़्यादा और फैट बनेगा कम। तो अदरक का टुकड़ा दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार अदरक का टुकड़ा चूसें। अगर साथ में कसरत करना शुरू कर दोगे तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। आप इसे आजमा कर देखें, मुझे याद कर। होने पे पेट क्यों बाहर आ जाता है? तो हमको देख के तो नहीं बोल रहा ही। हाँ, देखिए होता क्या है समझिए, जब आपको कोई पैसा दे, सपोज कीजिए अगर आपको कोई 100 रुपया दिया या 500 रुपया, 1000 रुपया दिया, आप कहाँ खोपड़िया पर रखते हैं? हाँ, कान में मोड़ के रखते हैं, मुंह में, कहाँ, जेब में, पैकेट में, जेब में या पर्स में रखते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टोर करने का कोई फिक्स जगह है ना? हाँ, बस अगर धक्का-धक खाइएगा ना तो कोशिका कहेगा कि रे बैला इतना ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो फैट कहेगा हम जमा कर लेते हैं। ये व्रत भी रहता है कभी कभी,
इमरजेंसी में काम आएगा। तो यही जगह यह मिलता है, यही फैट वह पूरा क्या करता है, जमा कर देता है। और जब ये पूरा जमा हो जाएगा ना तो इधरिया स्टोर करेगा और फिर इधरिया करेगा। यहाँ चूड़ीदार पैजामा बना देता है, देखिए पूरा लच्छादार जमा कर देता है यहाँ, एकदम ऐसा लगता है जैसे चबूतरा है समझ में आ गया कि नहीं, पूरा भयंकर बना देता है, चबूतरा बना देता है। और खाओ धक्का धक, समझ में गया। उसका क्या इलाज है, कम खाइए, ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा की जरूरत ग्लूकोज से नहीं बल्कि उस जमा हुए फैट को गला के हो सके, जमा हुए फैट को गला के हो सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना सिंपल है ये सब। महिलाओं में फैट ज्यादा होता है, रीजन भी है, महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करती हैं। आप अपने घर में देखिए, मान के चलिए कि आपके पिताजी हैं और माताजी हैं। माताजी का काम छोटे से एरिया में रहता है, घर में आना जाना, फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है। पिताजी खाली बहरवे रहते हैं, उनका न्योता में जाएंगे तो इधर चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे, कहीं जाके 10 आदमी का ग्रुप बना के चाय पीते रहेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब्जी खरीदने इधर उधर काम करते रहते हैं। तो उनके शरीर में तो ग्लूकोज जमा होता है, फैट जमा होने का मौका नहीं मिलता। अब महिलाओं के शरीर में मौका मिल जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है, फैट क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जितना लोग हैं मोटा होते हैं, स्टार्टिंग में अगर रोक दिए तो रुक गया, स्टार्टिंग में रोक दिए तो रुक गया, नहीं तो कहानी खत्म। हमारा ससुरा 82 किलो के हो गए, और हम क्या करें, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे में ग्लूकोज नहीं होगा। एक रास्ता है कि अगर हम खाना नहीं खाएं तो ग्लूकोज खत्म, तो अगला नंबर किसका आएगा, वसा का, और यहां से वसा गलना चालू होगा। लेकिन जब वसा गलता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें एनर्जी की कमी फील होती है, क्योंकि ग्लूकोज धक्का-धक गलते जाता है। वसा में टाइम लगेगा, वसा गलेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज आएगा कोशिका में, तो एक लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए शरीर गिरा गिरा रहेगा। तो बताइए बिना खाए हम पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए आदमी थोड़ा सा चक्कर आ गया है। हाँ मर गए ये गधा कर रहा है प्रोटीन खत्म होगा तो क्या होगा, मर जाओगे। ये आधा भी हो गया ना तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। क्योंकि प्रोटीन खत्म होने का मतलब मांस गलने लगा और हड्डी गलने लगा, तो बचेगा कौन चीज, आर पार। प्रोटीन गलने के बाद ना, प्रोटीन गलने के बाद एक कैमरामैन आता है और HD फोटो निकालता है जिसपे गेंदा का फूल चढ़ा दिया जाता है, समझ में गया। तो इसके बाद की घटना HD फोटो, इसके बाद HD फोटो विथ फ्लावर ब्रैकेट में रेस्ट इन पीस। बहुत मेहनत हुआ, अब क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए। बहुत माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस हो गया, अब क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए, रेस्ट इन पीस। खत्म कहानी, खत्म हो गया आपका। देखिए सर, मोटापे में देखिए, मोटा होने का एक रास्ता है, मतलब उसको कंट्रोल करने का रास्ते में देखिए, जब हम आटा चावल खाते हैं ना तो इस ससुरा इसकी नेचर ऐसा है ना कि कुछ हिस्सा इसका ग्लूकोज में जाएगा और कुछ हिस्सा वहीं से क्या बन जाएगा, फैट। इसका नेचर ही ऐसा है, समझ गया। इसलिए आप चावल खाएंगे तो उसका कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा, ग्लूकोज, और कुछ हिस्सा जाके जमा होने लगेगा फैट के रूप में। तो अगर आप फल खाएंगे, फल, तो फल में डायरेक्ट ग्लूकोज हो जाता है। फल को पचना बड़ा इजी होता है, खाते 6-7 घंटे के अंदर क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो फल अगर खाएंगे तो भले आपका पेट खाली खाली लगेगा लेकिन ऊर्जा मिलते रहेगा। तो फल खाइएगा ना तो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ का कल्चर फल वाला है ही नहीं है, हमारे यहाँ कल्चर अनाज वाला। हम फल 2 कंडीशन पे खाते हैं, या तो बीमार पड़े ना तो कोनो त्यौहार है, भगवान को भोग लगा के चढ़ाया वही उतार लिया, बाकी हमारा भगवान को तनी मनी दे देता आदमी, तो वो खाएंगे क्या, हो तो एक श्रद्धा है, दे देता आदमी। तो या तो पूजा पाठ है और नहीं तो बीमार है। हम लोग क्या खाते हैं, अनाज। वही अंग्रेजों को देखिएगा, वेस्टर्न कल्चर, सुबह उठते वो अनाज खइबे नहीं करेगा सर, ओट्स खाएगा, पतई खाएगा, घास खाएगा, स्वीट कॉर्न खाएगा, गाजर खाएगा, हेन तन खा के तनी मनी खा के रह गया, सो हो गया यहाँ पे, समझ गया। और हम लोग सुबह उठते 6 रोटी
रात का बचल 6 रोटी तल दो, चाय से खा लो। हम कैसे मोटाए हैं? रात का 6 गो रोटी बचल, उसको सुबेरे तल दिए और चाय ले लिए रिफाइन लगा के, और खाते रह गए। यहाँ पे वो जो तले हैं वो डायरेक्ट वसा है, वो जो तले हैं तेलवा में ना रिफाइन में, वो डायरेक्ट वसा है। तो डायरेक्ट ले गए, डेली 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 तनी तनी जमा होते 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 पता नहीं चला, चकरा दिया। यानी अगर आपको दुबला होना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, खाना छोड़ना पड़ेगा। आपको खाना छोड़ना नहीं पड़े, बल्कि खाना को लिमिटेड करना पड़ेगा कि जो जरूरत की चीज है उतना ही ग्लूकोज बने, थोड़ा बने और थोड़ा फैट से ले, थोड़ा खाइए और थोड़ा फैट गलाइए, थोड़ा खाइए थोड़ा फैट गलाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो